हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि प्रणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। यस्य विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परसतम् विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदो तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेम शैलाभदेहं तनुजवल्कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री
श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय हो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। गो माता की जय हो। भाष्यकार भगवान श्री रामानुस्वामी जी महाराज की जय हो। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान श्रीमन्नारायण की महती कृपा के फलस्वरूप हम सबको ये दिव्य भगवान की प्रेममयी कथा सुधा का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जीवन में अगर कुछ चाहिए तो भगवान की कथा चाहिए सुनने को, क्योंकि नवधा भक्ति में भी हम अगर प्रवेश करें, स्पर्श करें, तो प्रथम भक्ति श्रवण ही कहा गया। श्रवणम तब कीर्तनम। शास्त्र भी कहता है श्रोतव्यः तब मंतव्य है, तब आगे की प्रक्रिया है भगवान को प्राप्त करने की। और ये मानव जीवन जो हमें मिला है भगवान को पाने के लिए मिला है। लेकिन हम इस संसार में आकर के किस लिए यह मानव शरीर मिला है हमें, हम यही भूल जाते हैं। आवे दो बार हम लोग उस परम पिता परमात्मा श्री ठाकुर जी के नामों का स्मरण करें, चिंतन करें, संकीर्तन करें, जो कि जीवा पवित्र हो, मन एकाग्र हो, भगवान की कथा हमारे हृदय में विराजमान हो सके। आज हम सब भगवान के कई अवतार का दर्शन श्रवण करेंगे। सभी लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे जय 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 राधा रमण हरि बोल, 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 जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय
हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल।
घाटी खोल रे जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण मंगलमयी माताएं बहनों एवं हमारे कथा के रसिक सज्जन वृंद, भगवत वृंद, संगीतज्ञ वृंद, विद्वत वृंद एवं अयोध्या जी से आए हुए हमारे लाइव करने वाले बंधु, भगवान की मंगलमयी कृपा जो यह बिहार के भागलपुर जिले में चक्रावी गांव में यह सुंदर दिव्य भगवान की दिव्य कथा हो रही है और हम सबको प्राप्त हो रहा है श्रवण करने को। कहते हैं जिनके भाग्योदय होते हैं उन्हीं को यह अलभ्य पुण्य प्राप्त होता है श्रवण करने का। जीवन का सबसे अनमोल खजाना भगवद नाम, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवत धाम ही है।
और जो भगवान के लिए जीते हैं तो भगवान उनसे कभी दूर नहीं होते। भगवान को चाहे वो जिस रूप में देखना चाहे, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्त जिस भाव से भगवान को पुकारते हैं, भगवान उसी स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं मेरा कोई स्वरूप ही नहीं है, मेरे भक्त मुझे जैसा बना देते हम वैसा बन जाते हैं। हम सब कल दर्शन कर रहे थे कि भगवान विचित्र स्वरूप में प्रकट हुए, वो भी खंभ से। आधे तो नर के रूप में और आधे सिंह के रूप में। मतलब भगवान भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। सारे मर्यादाओं को छोड़ करके भगवान भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। अब कोई कहे कि ये तीनों लोकों के मालिक होकर के भी वृंदावन में माखन चोरी करते हैं, तो आप सोचो जिनका सर्वस्व है वही चोरी करेगा, ये अमर्यादित हुआ कि नहीं? लेकिन भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार है कि हमारे भक्त जो हैं वो प्रसन्न रहे, खुश रहे, आनंदित रहे, हर प्रकार की सुख भोग करें। वो यहां तक कि भगवान अपने भक्तों से क्षमा भी मांगते हैं। प्रहलाद जी ने इतना जो कष्ट सहा अपने जीवन में अपने पिता के द्वारा, तो भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान जो अवतार लिए कि हे पुत्र हमें आने में देरी हुई और तुमने जो इतना कष्ट सहा, दुख सहा हमारे नाम पर, हम तुमसे क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना भगवान कर रहे हैं भक्त से। हम लोग बार बार हाथ जोड़ते हैं, प्रभु हमें क्षमा कर दो, और प्रभु ही हाथ जोड़कर कहे भक्त को कि हमें क्षमा कर दो, तो सोचो यहां पर कैसी निष्ठा है, भगवान का प्रेम वात्सल्य अपने भक्तों के प्रति कितना है। भगवान कहते हैं कोई दम बपु कुछ वय सुकुमार में तत, कोई ताह प्रसन्न, कोई ताह प्रमत्त कृतदा ऋणयातनास्ते, आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्वः क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंबः। बोले हे पुत्र, कहाँ तुम्हारी ये सुकुमारी अवस्था, कोमल शरीर, और कहाँ तेरे ऊपर इस क्रूर दैत्य द्वारा की गई यातना है। अहो, ऐसा करुण दृश्य पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि एक पिता अपने पुत्र के साथ इतना दुर्व्यवहार करे। हमें आने में भी विलंब हुआ पुत्र, इसलिए आप हमें क्षमा कर दो। प्रहलाद जी भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि आपको तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, तो मैं आपको कैसे जान सकता हूं।
हमें तो बस विश्वास था कि आप हर जगह हो, कण कण में हो। कहते न कण कण में है, कण कण में है तू समाया। हर कण कण में प्रभु आप हो। इसलिए प्रभु हमें ये विश्वास था कि आप जरूर आओगे। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं कुरु गुणैरधुनापि प्रभु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुक् प्रजाते किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते। प्रहलाद जी ने खूब स्तुति किया है। कहते हैं संसार में लोग कहते हैं, संसारी लोग, अरे मेरा पुत्र देखो पूजा पाठ करने लगा, बिगड़ गया, इसकी मति मारी गई है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है, ये कहीं साधु न बन जाए, घर छोड़ के चला न जाए। पूजा अगर करने लगे तो तरह तरह की बातें, कोई तिलक चंदन गांव में लगाने लगे तो लोग कहते हैं अरे देखो ये क्या करने लगा, न कितना बड़ा दोष आ गया इसमें कि चंदन लगाने लगा। भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। प्रहलाद जी की ये अवस्था देख करके दो संतों की बड़ी टोली थी, उन्होंने सुना कि अरे देखो तो प्रहलाद जी को भगवान नरसिंह बनकर आए बचाने के लिए। ध्रुव को भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए 5 वर्ष के बालक को, और हमें माला घिसते घिसते अब हमारे प्राण निकलने वाले हैं और अभी तक हमें भगवान ने दर्शन नहीं दिया। ये ठीक बात नहीं। भगवान भी जो है एक दृष्टि से सबको नहीं देखते जी। चलो आज से माला झोरी छोड़े, जैसे कहा आज से माला झोरी छोड़े तो भगवान को बड़ी दया आई कि देखो इतने दिनों का भजन इसका बेकार चला जाए। इतने दिनों तक इसने भजन किया और आज अगर ये भजन छोड़ देता है तो इसका भजन तो व्यर्थ चला जाएगा। भगवान तुरंत जो है वहीं पर एक छोटे से नाविक के रूप में प्रकट हो गए। बोले बाबा जी क्यों इस तरह से माला झोरी फेंक रहे हो, क्या बात है? बोले जाओ जाओ तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। बोले हमारे बस की बात नहीं तो फिर किसके बस की बात है? बोले देखते नहीं छोटे छोटे 5-5 वर्ष के बालक को भगवान दर्शन दे रहे हैं और हमारे बुढ़ापा आ गए, दांत गिर गए, मुख के सतुआ पी करके जीवन यापन कर रहे हैं और रात दिन माला झोरी करते हैं। भोजन पानी बनाने का भी छुट्टी मात्र घोटे और पिए और माला झोरी पकड़े, रात दिन तो यही करते रहते हैं और फिर भी भगवान दर्शन नहीं देते। और वो छोटे से बालक को भगवान ने दर्शन दे दिया। बोलो ये अन्याय है कि न्याय है? बोले आप लोग आ जाओ हमारे नाव में बैठ चलो, फिर मैं बताऊंगा। तो एक नाव में बिठा लिए सब संतों को, लेकर चले और लेकर समुद्र में बहुत दूर निकल गए। और निकलने के बाद देखा कि एक बहुत बड़ा श्वेत पहाड़ है। बोले देखो आप लोग पर्वत तो देखे होंगे? बोले हाँ देखा तो है। बोले कभी श्वेत पर्वत देखा है? बोले नहीं श्वेत पर्वत तो नहीं देखा। बोले ये श्वेत पर्वत किस चीज का है जानते हो? बोले किस चीज का है? बोले वही ध्रुव और प्रहलाद की हड्डियों का है।
इतने जन्मों तक उसने तपस्या की कि उनके हड्डी के पहाड़ लग गए, और आप 5 वर्ष की बात करते हो। संतों ने झट से अपनी झोरी संभाली और फिर से शुरू कर दिया। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। कहा गया है शास्त्र में, कीटे सुकोटि जन्म सुमानुषत्वम्। हम लोग जीवन करोड़ों बार कीड़े मकोड़े बने हैं, करोड़ों बार हाथी बने तो करोड़ों बार, सुगर कुकर बने तो करोड़ों बार, तब जाकर के ये मानव शरीर मिला है। कबहू कर करुणा नर देहि। भगवान ने जब करुणा कृपा किया इन जीवों पर कि देखो हमारा जीव रात दिन जो है जन्म लेता है, मरता है, क्योंकि जीवन में अगर सबसे अधिक कष्ट होता है तो जन्म लेने में और मृत्यु काल में। जन्मत मरत दुषह दुख होई। बहुत दुख होता है जन्म लेने में और मरने में। कहते हैं इतना दुख होता है? बोले हाँ। बोले जन्म लेने के पहले उस बालक को, उस जीव को अपने 7 जन्मों का जो है स्मरण रहता है पीछे का, कि हम मनुष्य बने थे, घोड़े बने थे, कि क्या बने थे, बड़ा अपराध किया मैंने, अब जाऊंगा तो भजन ही करूंगा। लेकिन जन्म प्रसव पीड़ा इतना अधिक होता है कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ याद नहीं रहता। यहां तक कि उसे बताना पड़ता है कि ये पापा हैं। आजकल लोग पापा जल्दी बताते हैं, बोलो पापा, तो वो पापा बोलना शुरू करता है। बोले पापा क्यों, पहले पहले पापा क्यों सिखाता है बोलने? बोले पापा इसलिए सिखाता है कि ये जो देख रहे हो ये साधारण पापी नहीं है, है ना? एक बार पाप हुए तो पाप, यहां तो पापा हो कह रहे हैं, न कि ना जाने कितने पाप किए, कितने जन्मों तक भगवान को भूले रहे। सबसे बड़ा पाप भगवान को भूल जाना ही है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। अब तो लोग पापा से भी आगे बढ़ गए, सीधे मार देते हैं, डैड कहते हैं, शॉर्ट नेम, मतलब कि ये है ही नहीं। और जब से डैड कहने लगे तब से लोक लज्जा सब खत्म हो गया, क्योंकि ये तो मरे हैं, ये तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, इनकी कोई औकात ही नहीं है, ये तो अपना हाथ को भी नहीं ला सकते, तो ये हमें रोकेंगे कैसे कुछ करने के लिए? स्वतंत्र हो गए, सर्वत्र स्वतंत्र, उनकी लोक लज्जा सब समाप्त। जहां मन हो वहां आए गए, जो मन हुआ सो किए, उन्हें बोलने का कोई अधिकार ही नहीं। और कुछ करे तो करे कैसे? माया मोह जो ग्रसित किया हुआ है, अगर कुछ बोले कुछ कर लेवे तो कोई अलग ही परिस्थिति उत्पन्न कर देवे जीवन में, तो क्या करेंगे? बड़ी विचित्र परिस्थिति उत्पन्न हो गई। तो जन्म और मृत्यु जो है जीव का बड़ा ही दुख कारक होता है, कष्ट कारक होता है मेरे भाई। और इससे बचने के लिए भगवान ने मानव जीवन दिया। कीटे सुकोटि जन्मसु मानुषत्वम्। करोड़ों बार जन्म लेने के बाद जाकर के ये मानव शरीर मिला, और मानव शरीर मिला तो
सिर्फ भजन करने के लिए। बोले क्यों, और कुछ नहीं कर सकते? बोले और सब कुछ तो अन्य योनियों में भी मैंने किया, लेकिन मानव शरीर में भजन नहीं कर पाया, अन्य योनियों में भजन नहीं कर पाया, मानव शरीर में हमें भजन करना है। और भजन करते करते ही कोई कहता है अरे देखो तो ये क्या करता था, क्या करने लगा। याद दिलाना पड़ता है इस जीव को भी, संसार में आकर सब कुछ भूल जाता है। यहां तक कि आपने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, बगल में बंगाल है। चैतन्य महाप्रभु कितने सुंदर भगवतावतार थे, लेकिन जब इनके जीवन चलने लगा तो ये भी बच्चे में, छोटे में बड़े ही चंचल थे और पढ़ाई करते थे, शिक्षकों को खूब परेशान करते थे, रोज शिकायत आती। एक बार गंगा तट पर बच्चों को पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते ही उधर से एक सन्यासी गुजरा, संत। उनको देखते ही उनकी भक्ति जग गई और वहीं वो मूर्छित हो गए, रोने लगे, भागवत के श्लोक पढ़ने लगे जोर जोर से। ऐसी परिस्थिति आ गई कि लोगों ने उनको किसी प्रकार से होश में लाया, और वो होश में आते कैसे, जब भागवत के श्लोक श्रवण कराते तो वो होश में आ जाते, और तब से जो है वो भगवत भजन में लग गए। रोने लगे कि मेरा जीवन इतना तो व्यर्थ चला गया, और अपना भी जीवन जहां जब जगो तभी सवेरा मान के लग जाना चाहिए भजन भाव में। इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं है, और ऐसा नहीं कि भगवान आप जब बूढ़े हो जाओगे तभी भगवान आपको स्वीकार करेंगे और आप भजन करोगे तभी वो मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सड़ा गला फल किसी को दो तो कोई लेगा क्या, है ना। आप जाओ खरीदने के लिए फल और केले वाले पिचपिचाहा केला, पिलपिलाहा केला दे दे हाथ में, ये ले जाओ, तो आपको ये नहीं लेंगे, चलो दूसरे के यहाँ लेंगे। और वैसे ही ये जीवन जब अपना पिलपिलाहा हो जाता है, सब तरह से बेकार हो जाता है, तब सोचते हैं वो चौथापन आया, भजन करो। अरे भजन करने का तो चौथापन है, अभी तो मेरा जीवन पूरा बचा है, बाकी ही पड़ा है, अभी हम भजन करके क्या करेंगे। तो बोलो जब एक केले को आप स्वीकार नहीं कर सकते तो भगवान ये कैसे स्वीकार करें। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू समा सम बोल जरा। तेरे जन्मों की, तेरे जन्मों की भटकन मिटेगी, तू राधे राधे बोल जरा, तू समा सम बोल जरा।
की भटकंडे की तू राधे राधे बोल जरा, तू श्यामा श्यामा बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा, तू श्यामा श्यामा बोल जरा, तू राधे राधे बोल जरा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भक्ति करने का कोई उम्र नहीं होता। कहते हैं व्याध्या व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुद्रस्य किं पौरुषम् कुब्जायाः किमु तत्र रूपमधिकम् किं तत्सुदां नो धनम् भक्त्या तुष्यति केवलं परमया भक्ति प्रियो माधव। भगवान सिर्फ भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान को उम्र से कोई लेना देना नहीं है। भगवान को सौंदर्य से कोई लेना देना नहीं। कुब्जा कौन सुंदर थी? 4 जगह से टेढ़ी थी। ध्रुव जी कौन से बड़े थे? छोटे से बालक थे। गज कौन से विद्यालय में पढ़कर आया था? सुदामा जी कौन से बड़े धनवान थे जी? भगवान अगर प्रसन्न होते हैं तो सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति प्रियो माधव। और जो जीवन में कुछ नहीं करता, सिर्फ अपने स्वरूप को ही बनाता है, तो कहते हैं शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारुचित्रम हरेरंघ्रियुग में मनश्चेन लगम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यदि सुंदर शरीर हो, सुशीला पत्नी हो, मेरु तुल्य विपुल खूब धन हो, धनवान हो व्यक्ति, और वचन भी बड़े ही सुंदर अलंकारों से विभूषित हो, किंतु अगर भगवान के श्री चरणों में प्रीति नहीं है तो कहते हैं उसने क्या किया, क्या किया, क्या किया? कुछ भी नहीं कर पाया संसार में। इसलिए भगवान से प्रेम करना चाहिए। जीवे कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता शिष्णोन्यतस्त्व गुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक् क्वच कर्म शक्ति बहवः स्वपत्न इव गेह पतिं लुनन्ति। कहते हे प्रभु, मैं अपनी दशा का क्या वर्णन करूं? तृप्त न होने वाली यह जीवा स्वादिष्ट सुस्वादु रसों को सदा चाहता है, आपका नाम भी ये जीवा नहीं ले। ये जितने भी इंद्रियां हैं हमारे, सब अपने अपने स्वाद को खोजता है। कान सोचता है बढ़िया बढ़िया ध्वनि सुने, हम अच्छे अच्छे गाने सुने। आंख चाहता है, अलग खींचता है, हमें सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देवे, अच्छे अच्छे वस्तु को हम देखें। ये शरीर जो है सुंदर सुंदर सुख चाहता है। बढ़िया गद्दा गलीचा मिले, बढ़िया एसी कमरे मिले, हम उसी में रहे। चलने को बढ़िया गाड़ी मिले, खाने को बढ़िया होटल, 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में जाकर खावे। हमारे तो ऐसी स्थिति है प्रभु, जैसे कि एक पुरुष के कई स्त्रियां हों
और वो रात्रि में अपनी अपनी ओर खींचे। ये हमारी परिस्थिति है प्रभु। हे भगवान, आपके इस विकराल रूप से सब लोग भयभीत हो रहे हैं, जिसके लिए आपने यह रूप धारण किया है। वो दैत्येंद्र तो मारा जा चुका, अब हिरण्यकश्यप, इसलिए अब आप शांत हो जाओ। ठाकुर जी ने सुंदर प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठा लिया और गोद में बिठा करके लंबी लंबी जिह्वा निकाल करके चाटने लगे कपोल। बोले कहो प्रहलाद, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगना हो सो तो मांग ले। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु, कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणीवरम। बोले अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो प्रभु हमें ये वरदान दो कि हमारे हृदय में कभी किसी प्रकार की कामना ही ना आवे। अगर कामना होगी तभी तो मांगने की इच्छा होगी। तो प्रथम वरदान यही आप दे दो, हमें हमारे अंदर कोई कामना ही ना होवे। और दूसरा वर मुझे यह दे कि मेरे पिता ने जो आपकी इतने निंदा किया, आप उसको भूल जाना। बोले कैसी बातें करते हो, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया, फिर भी तुम इस प्रकार वरदान मांग रहे हो? बोले हाँ प्रभु। भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है। मेरे भक्त कभी पारलौकिक वस्तु भी नहीं मांगते, तो संसार की वस्तु कैसे मांग सकता है? जो भगवत भक्त होते हैं, परम भागवत जिसको कहा जाता है, जिसको भक्त में भी स्तर होता है, भक्त भागवत, परम भागवत, प्रपन्न भागवत। जो प्रपन्न जीव होते हैं वो जीव भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते। अगर भगवान कह भी देते हैं मांग लो हमसे, अरे कुछ तो मांग लो, तो वो क्या मांगता है जानते हैं? भगवान कहते हैं चलो वैकुंठ हमारे साथ, तो कहता है नहीं वैकुंठ हम नहीं जाएंगे। बोले फिर कहां जाओगे? बोले प्रभु हम तो यहीं मर्तलोक में ही रहे। हनुमान जी राम जी के साथ गए क्या? नहीं गए। नहीं, क्यों नहीं गए? बोले प्रभु वहां आपकी सेवा करने को मिलेगा कि नहीं? बोले वो नहीं मिलेगा। बोले वहां आपके जीमे हुए प्रसाद मिलेगा कि नहीं? जो आप जीमोगे वहां भोजन प्रसाद, वो जूठन हमें मिलेगा कि नहीं? बोले नहीं मिलेगा। बोले आपकी कथा वहां सुनने को, आपका ऐश्वर्य गान करने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। बोले अगर ये नहीं मिलेगा तो मुझे वैकुंठ नहीं जाना, मुझे साकेत धाम नहीं जाना। तो ऐसे प्रपन्न जीव जो होते हैं संसार में भी, वो कहते हैं प्रभु अगर हम पर इतना ही प्रसन्न हो और आप हमें कुछ देना चाहते हो, तो अगर निम्न से निम्न योनि अगर भी हो तो हमें नाली के कीड़े बनाना हो तो नाली के कीड़े भी बना देना, लेकिन ऐसे नाली के कीड़े बनाना जिस घर में आपकी पूजा होती हो, जिस घर में आपका भोग राग लगता हो, जिस घर में भक्तजन रहते हो, जो कि वो आपका प्रसाद जीमेगा और हाथ जब धुलेगा तो वो बह करके नाले में आएगा, तो मैं उसी को पाकर तृप्त हो जाऊंगा। परम भागवत के यही लक्षण है। बोले आप भक्त हो, हम लोग तो अहंकार से कहते हैं हम तो बिना पूजा किए भोजन ही नहीं करते, अभी तक भोजन नहीं किए भूखे हो? बोले हाँ बिना पूजा किए तो भोजन ही नहीं करते।
अरे हम भगवान की खूब सेवा करते हैं, आओ देखो हमारे यहाँ भगवान कितने अच्छे हैं। और जो भक्त होते हैं वो कहते हैं हम कहाँ, हम अपनी सामर्थ्य कहाँ है जो हम भगवान की सेवा करें। अरे देखो तो जो भगवान के सेवक हैं उनके सेवक के सेवक और उनके सेवक के सेवक और उनके सेवक हम हैं, जो कि कभी जीवन में ठाकुर जी की उन पर कृपा होगी तो उनके द्वारा हम पर भी कृपा हम तक जरूर पहुंचेगी। तद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य वितलुक सत परवदासता। अगर कोई जीव के अंदर थोड़ा भी अहंकार रह जाता है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। और दूसरी बात, भगवान की अगर भक्ति करना हो इस संसार में तो भगवान के किसी भी एक नाम को, एक स्वरूप को धारण कर लेना चाहिए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाने। हनुमान जी आए सामने तो हनुमान जी करने लगे, भोलेनाथ आए भोले बाबा करने लगे, भगवान विष्णु आए तो भगवान नारायण नारायण करने लगे, दुर्गा जी आए तो दुर्गा जी, काली जी आए तो काली जी, भैरव बाबा आए तो भैरव बाबा करने लगे। न जो जी आ जाए सब जी के सामने करने लगे। तो ऐसे करने वाले जीवों का कभी उद्धार नहीं होता। जैसे 10 व्यक्ति जा रहे हों और आप कहो सुनो 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 सुनो, 10 आदमी पलट कर देखेगा, कोई नहीं आएगा, सुनेगा ही नहीं, बोलेगा अरे ये तो पता नहीं किसको बुला रहा है, ये तो इनके पास भी जाते हैं, इनके पास भी जाते हैं, हो सकता है इन्हीं को बुला रहे हो, और ये तो इनके प्रेमी है, हो सकता है इन्हीं बुला रहे हो। कोई नहीं मुड़कर देखेगा, चलता बनेगा। अगर उसमें से किसी एक से ही प्रेम होगा, समर्पण भाव रहेगा, तो वो बोलेगा अरे ये तो आता तो है हमारे पास, लेकिन इनका संबंध उनसे है विशेष, है ना। और वैसे व्यक्ति भी सोचेगा अरे ये तो हमारा ही है, चलो हमको तो जाना ही पड़ेगा, हम ही को बुला रहे, दूसरे को नहीं बुला रहे, तुरंत लौटेगा। क्या बात है भाई बताओ। ऐसे ही संसार के देवताओं के पीछे हम सिर पटकते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक नहीं हम एक को पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। एक पकड़ने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति एक काम कर रहे हो तो एक कुआं खोद रहा हो तो थोड़ा दूर खोद कर फिर दूसरा खोदना शुरू करे, फिर तीसरा खोदना शुरू करे, तो ऐसा अगर करता रहे तो कभी उससे पानी मिलेगा पीने को? पूरी दुनिया में कुआं ही कुआं हो जाएगा, लेकिन पानी उसे कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक जगह एक निष्ठ होना चाहिए जीव को, और एक निष्ठ होने के बाद ही जीव का उद्धार होता है। लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसा करने से बहुत पूजा पाठ करना पड़ता है, स्नान करो, समय से माला जाप करो, हवन करो, ये करो वो करो, तिलक लगाओ। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह पूजा पाठ में लोग विचार करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं समझे लोग क्या कहेंगे तो हम कह लेते हैं, लेकिन हमारे द्वारा जो दुराचार होता है, अत्याचार होता है, हमारा जो संस्कार बिगड़ता जा रहा है, इसमें नहीं कहते कि लोग क्या कहें, क्योंकि वैसी उन्हें संगति मिल जाती है। इसलिए इस जीवन में कुछ भी ना करें,
तो कम से कम हाथ जोड़कर भगवान से कहें कि हे प्रभु हम आपके हैं। कहते हैं भगवान की एक बार भी जीव हाथ जोड़कर अगर कहता है कि हे प्रभु हम आपके हैं तो हम उनके हो जाते हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मि तिचो याचते। एक बार कह देवे। गीता के 18वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि तुम सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। धर्म में यानी यहाँ धर्म का अर्थ ये नहीं है कि धर्म का परित्याग करो, यहाँ धर्म का अर्थ है आश्रयों का, जो सांसारिक दुनिया का ताना बाना बुने हुए हो, उसका आश्रय जो लिए हो, उसका परित्याग करके आप मेरे पास चले आओ। द्रौपदी ने भी बहुत आश्रय लिया था पांडवों का, आपने देखा होगा, सुना होगा क्या परिस्थिति हुई। किसी ने उसका, सब बिल्कुल निराश्रित तो जब हो गई वो सभी से, तो एक परमात्मा का शरण लिया और जैसे ही उन्होंने दोनों हाथ उठा दिया, हे प्रभु अब मेरा कोई नहीं, बस आप ही हो, आज मेरी लाज प्रभु तेरे ही हाथ है। जैसे उठा दिया, द्वारकाधीश का स्मरण की है वो, तो द्वारकाधीश भी वहां ऐसे स्वरूप में आ गए कि कोई समझ भी नहीं पाया। स्वयं साड़ी के अवतार लेकर, अब खींचो दुशासन कितना खींचते हो। जो अनंत है उसका कोई अंत कर सकता है क्या? वो परमात्मा साड़ी का ही स्वरूप धारण करके अवतरित होकर के वहां चले आए। लोग विचार करने लगे, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। भगवान तो हमारे ऐसे हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण चाहिए। ये नहीं कि एक पैर इस नाव पर एक पैर उस नाव पर, ऐसा करने से कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम पाप की चिंता क्यों करते हो? सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान के सन्मुख होते ही हमारे सारे पाप ताप संताप जलकर राख हो जाता है। और भगवान कहते हैं कैसे लोगों को ले जाएंगे, साधारण लोग को नहीं ले जाएंगे। 5वें अध्याय को आप देखिए, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम पर। जहां सूर्य की गति नहीं है, चंद्र की गति नहीं है, और ऐसे लोग जहां जीव एक बार जाता है तो पुनः इस संसार में नहीं आता। ऐसे परम पुरुषार्थ हमारे श्री ठाकुर जी का है। तो कीटे सुकोट जन्मसु मानुसत्वम, ऐसे करोड़ों जन्म कीड़े मकोड़े बनने के बाद हम जो है मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं। और तत्रापि कोटि जन्मसु ब्राह्मणत्वम, उसके बाद मनुष्य भी बने तो करोड़ों बार बने, 1-2 बार नहीं, करोड़ों बार मनुष्य बनते रहे। भगवान ने इतना ऑफर दिया हमें कि सुधर जाओ, सुधरने का मौका दे रहे हैं। करोड़ों बार मनुष्य बने, और करोड़ों बार मनुष्य बनने के बाद तब हम क्या बने? ब्राह्मण बने। तत्रापि कोटि जन्मसु मानुषत्वम, और मनुष्य करोड़ों बार में बने। तत्रापि कोटि जन्मसु ब्राह्मणत्वम,
और करोड़ों बार जन्म लेने के बाद मानव शरीर में तब जाकर ब्राह्मण बने। आप सोचो, इतने मेहनत करने के बाद बने, फिर भी ना हम सुधरे तो कौन सुधारेगा हमें भी। और तत्रापि कोटि जन्मसु वैष्णवत्वम, करोड़ों बार ब्राह्मण बने और सुधरते 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 कहीं जाकर फिर वैष्णव बनता है जीव। और जब जीव वैष्णव बनता है तो फिर शरणागति करता है। तत्रापि कोटि जन्मसु मत्परत्वम, और तब जाकर ये जीव का उद्धार होता है, ऐसे नहीं हो जाता। बड़े ही विचित्र परिस्थिति है। और ये करता कौन है? कहते हैं संत करते हैं। ऐसे कोई संत जीवन में उतर जावे, आ जावे, भगवत शरणागति करा देवे, भगवत संबंध करा देवे, ब्रह्म संबंध जिसको कहते हैं। एक बार वल्लभाचार्य स्वामी जी रात्रि में सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, बोले वल्लभ जाओ सबको वैष्णव बना दो। बोले प्रभु हम वैष्णव कैसे बना सकते हैं? बोले क्यों? बोले यहाँ जीवों का खान पान शुद्ध नहीं है, आहार शुद्ध नहीं है, और बिना आहार शुद्ध हुए हम वैष्णव कैसे उनको बना सकते हैं? कहते हैं आहार शुद्धि शब्द शुद्धि अशब्द शुद्धि ध्रुवा स्मृति। जब तक में आहार शुद्ध होगा तब तक ये शब्द ग्रंथियां शुद्ध नहीं होगी, उससे हम सही रूप से ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जब ये शुद्ध नहीं होगा तो उस परमात्मा का हमें ध्यान नहीं होगा। आएगा भी तो वो एक क्षण में चला जाएगा, हम अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु आप बताओ हम कैसे करें? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशाम देह जीवयो। हे वल्लभ आप जितने देहधारी हैं मनुष्य सबको वैष्णव बन। सर्वमेव निवृत्तिर दोषः पंचविधा स्मृतः। बोले कि ये जितने प्रकार के दोष हैं उनके सब जलकर राख हो जाए। आप सबको ब्रह्म संबंध करा दो, सबकी शरणागति करा दो। एक बार रामानुज स्वामी जी श्रीरंगम त्रिचनापल्ली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, और जो दक्षिण भारत कन्याकुमारी तरफ दर्शन करने गए होंगे तो उधर श्रीरंगम एक जगह है। रंगनाथ भगवान जो प्रभु श्री राम के कुल देवता हुए, वो रंगनाथ भगवान वहीं विराजते हैं कावेरी के तट पर। बड़ी ही सुंदर दिव्य जगह है। कुछ बात हम इसलिए आपको विस्तार से बता दे रहे हैं कि ये जरूरी है। कथा तो आपको 2 लाइन में भी हम बता सकते हैं, लेकिन इसको हम आपको 2 लाइन में नहीं बता सकते हैं, जो महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। तो वहां ब्रह्मोत्सव का समय था, लाखों लोग आए थे। उस समय वो गुरु जी से पढ़ रहे थे मंत्र रहस्य। मंत्र जो होता है, छोटे छोटे मंत्र होते हैं ना, जो गुरु जी प्रदान करते हैं शिष्य को, तो उसी मंत्र का रहस्य वो पढ़ रहे थे। तो उस रहस्य को जान गए कौन? रामानुज स्वामी। जब उस रहस्य को जान गए तो गुरु जी ने उन्हें कहा कि देखो यह रहस्य किसी को बताना नहीं। बोले क्यों? बोले ये रहस्य जो जानेगा, जो सुनेगा, वो वैकुंठ चला जाएगा, और जो अधिकारी होगा इसका उसी को प्रदान करना। और ऐसे विरले लाखों करोड़ों में एक होते हैं। तो रामानुज स्वामी जी कुछ नहीं बोले और वहां से निकले, और 2 तल्ले ऊपर चढ़ करके लाखों लोग थे,
चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से कहने लगे, मंत्र रहस्य बताने लगे। सब लोग एकत्रित हो गए, सुनने लगे और सुनकर जो है बड़े ही प्रसन्न हुए। ये बात उनके गुरु जी तक चली गई। बुलाया उनको, बोले तुम्हें मालूम है जो तुमने मंत्र रहस्य बताया है इसके लिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी हमें स्वीकार है, हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। बोले कैसे हो तुम नरक में जाने के लिए तैयार हो? बोले हाँ हम नरक में जाने के लिए तैयार हैं। बोले क्यों? बोले अगर इतने जीव, लाखों जीव अगर वैकुंठ पहुंच जाए तो अगर एक हमें नरक में भी जाना पड़े तो हमें कोई कष्ट नहीं नरक में जाना। भगवत संबंध का मतलब यही होता है। तो कीटेषु कोटि जन्मसु मानुषस्त्वं तत्रापि कोटि जन्मसु ब्राह्मणत्वं तत्रापि कोटि जन्मसु वैष्णवत्वं तत्रापि कोटि जन्मसु मत्परत्वं। तो इस प्रकार जीव को क्रम से जो है वहां जाना पड़ता है। और बड़ा ही सुंदर प्रहलाद जी महाराज भगवान से ऐसा कर रहे हैं। भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से कि देखो प्रहलाद, जिसके पुत्र इतने भगवत भक्त हों, भला उनके वंश में कैसे कोई पापी रह सकता है? कहते हैं जिसके वंश में एक भक्त हो जावे, एक वैष्णव हो जावे, तो कहते हैं 21 पीढ़ी तर जाती है। बोले कौन कौन से 21 पीढ़ी? बोले 7 कहां से शुरू करें? ससुराल से शुरू करते हैं। 7 ससुराल की 7 पीढ़ी तर जाते हैं और 7 अपने घर के पिता के घर के और 7 माता के घर के। 21 पीढ़ी तर जाती है जिनके घर में भगवत भक्त हो और जिनके पुत्र भगवत भक्त हो, वही मां जो है मां कहलाने योग्य होती है। अगर भगवत भक्त पुत्र ना हो, ऐसे ही सिर्फ संसार वृत्ति में लिप्त हो, भगवान से प्रेम करने वाले नहीं हो, तो वो मां मां कहलाने योग्य नहीं है। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती प्रभु सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई, रघुपति भगति जासु सुत होई। कहते हैं माँ वही माँ है जिसके पुत्र भगवत भक्त हो, भगवान से प्रेम करने वाले हो, भगवान को मानने वाले हो, भक्तों को मानने वाले हो। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव है। आज वामन जी का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का, इतने इतने भगवान के दिव्य अवतार हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप लोग ऐसे उठकर नहीं जाएंगे आज,
और आज जो है विशेष प्रसाद की भी तैयारी है और बढ़िया प्रसाद भी आज मिलेगा। आप लोग स्थिर होकर रहें और भगवान की कथा श्रवण करें। उधर प्रहलाद का राज्याभिषेक हो गया। आगे चल करके वर्ण धर्म और स्त्री धर्म का वर्णन क्षामहे वयम हरिर यथा गजपति ग्राहग्रस्त। सुना ग्राह और गज का युद्ध हुआ था। ये क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण था, ये बताने की कृपा करें। तो सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया। ऐसा सुनकादिक ऋषियों से सुत जी कह रहे हैं नैमिषारण्य। बड़ा ही सुंदर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, आसीद गिरिवरो राजन श्रीकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतमुच्छ्रितः। क्षीर सागर के समीप वस्त द्वीप में त्रिकूट नाम का एक बड़ा विशाल सुंदर पर्वत था जो क्षीर सागर से चारों तरफ घिरा हुआ था। त्रिकूट मतलब उनके 3 शिखर थे, सोने के, चांदी के और लोहे के, और गगनचुंबी बिल्कुल हुआ दिखाई पड़ता था और चारों तरफ से क्षीर सागर से घिरा हुआ था और वहां नित्य वसंत ही रहता था। अनेक प्रकार के फल रहते थे वहां, 12 महीने फल प्राप्त होते थे। इसलिए देवता लोग भी वहां आते थे भ्रमण करने के लिए। देवांगनाएं विमान पर चढ़ चढ़ करके वहां दर्शन करने आती थी।
और उसी त्रिकूट नाम के कूट नाम के पर्वत पर एक सुंदर विशाल सरोवर भी था और एक हाथी जो है गज अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहता था। इतना सुंदर आनंद से भ्रमण करता था चारों तरफ, किसी का कुछ भय नहीं। वहां कोई शेर, कोई हिरण, कोई भी जीव जंतु आपस में वैर नहीं रखता था। एक दिन तो विचित्र घटना घटी कि हाथी उसी सरोवर के बगल से जा रहा था और चलते चलते उनके मन में हुआ कि चलो आज हम इस सरोवर में स्नान करें, और पूरे परिवार मिलकर के उसमें स्नान करने लगे। और जल क्रीड़ा करने में बड़ा आनंद आता है। जल क्रीड़ा करने लगे, करते करते बच्चों को भूख लग गई। उनके साथ में छोटे छोटे जो हाथी और हथनी के बच्चे थे उन्हें भूख लग गई। गज से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अपने मां से वो कहता है कि मां अब हमें भूख लग रही है, चलो यहां से। बोले पुत्र बस चलते ही हैं। अब गज से कहा देखो जी अपने बच्चे को भूख लग रहा है, यहां से चलना चाहिए। तो वो गज कहता है देखो जी अभी तो थोड़ी ही देर हुआ है, थोड़ी देर और क्यों नहीं कर लेते और स्नान कर ले थोड़ा देर। ऐसे थोड़ी देर करते करते ऐसी परिस्थिति आ गई कि बच्चे सब भूख से मूर्छित होने लगे, वो हथिनी भी मूर्छित होने लगी। तो बोले महाराज अब आप तो यहीं पड़े रहो, हम तो चले। और जैसे ही पूरे परिवार निकलने लगे जल से, तो गज से भी रहा नहीं गया, वो भी निकलने लगा। और जैसे बाहर निकलने लगा कि उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था। उस ग्राह ने जो है तुरंत पकड़ लिया, उनके चरण को पकड़ लिया और चरण को पकड़ करके खींचने लगा पानी में। और जब पानी में खींचने लगा तो ऐसे विचित्र परिस्थिति आई कि गज भी जो था बहुत बलवान था, और वो ग्राह तो जल में बलवान होता ही है, एक दूसरे को खींचने लगा। तो ये पूरे परिवार जो है गज के सूंड में सूंड मिलाकर निकालने लगे। लेकिन ये सब थक गए थे, हार गए। तो अंतिम समय में पूरे परिवार ने उसको छोड़ दिया। बोले देखो जी अब तो ये बचेगा नहीं, इसे तो ग्राह ले ही जाएगा, और इसके चक्कर में हम सब भी क्यों मृत्यु के ग्रास बने, चलो यहां से निकलते हैं। पूरे परिवार छोड़कर चले। जब परिवार ने छोड़ दिया तब गज को बड़ा कष्ट हुआ। देखो अभी तक हम पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे थे तो बहुत अच्छा, और आज हम कष्ट में पड़े हैं तो पूरे परिवार ने हमें छोड़ दिया। ऐसा मन में विचार करके वो बाहर निकलता, अंदर जाता, थक हार गया। अब तो ग्राह ने उसको पकड़कर इस प्रकार खींचा कि डूबने लगा। डूबते हुए को कहते न तिनके का सहारा। जब कोई सहारा नहीं होता है तब भगवान को लोग याद करता है। पहले लोग कहता है बेटा बचा लेगा, बेटी बचा लेगी, घर वाले बचा लेंगे। जब कोई नहीं बचा पाता तब कहते हैं प्रभु आप ही हो। अगर पहले ही कह दे प्रभु आप ही हो तो हो सकता है बच भी जाए। लेकिन अंतिम समय में भगवान याद आते हैं, पहले याद किसी को नहीं आता। वहीं पर एक मुरझाया हुआ पुष्प था कमल का, सूंड में लिया, धीरे धीरे डूबता हुआ वो गज पूरा डूब गया।
अब थोड़ा सा सूंढ़ उनका ऊपर रहा है और उसी को लेकर उठा दिया वो ऊपर। हे प्रभु, अब आप ही हो द्वारिकाधीश और कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। और जोर से पुकारा, हे द्वारिकानाथ हमें बचा लो। जब जोर से पुकारा आर्त स्वर में, तो ठाकुर जी उस समय जीवने जा रहे थे। जीवने जा रहे थे तो वो आधे नाम पहुंचा था भगवान के कान तक, पूरे नाम बोल भी नहीं पाया था उसने। भगवान ने सुन, तुरंत गरुड़ को बुलाया। गरुड़ जैसे पहुंचा है तो गरुड़ जी कहते हैं, आइए प्रभु मेरे ऊपर बैठिए, हम आपको ले चलते हैं। भगवान बोले, अरे इसको किस ग्राह ने पकड़ लिया? अब पहले हम उस गज को छुड़ावें कि पहले इसको ग्राह से छुड़ावें? अहंकार हो गया उसको कि भगवान को तो हम ही लेकर जाते आते हैं जहां जाना आना होता है, ऐसे थोड़ी भगवान जा सकते हैं। ये अहंकार हो गया, अहंकार रूपी ग्राह ने पकड़ लिया उसे। तो बोले ठीक है, ले चलो, इधर आओ। आए गरुड़ जी सामने, अपने एक उंगली रखे भगवान, बोले चलो उड़ो। बोले प्रभु आप 100 शरीर बैठो, एक उंगली क्यों रखे हो? बोले पहले तुम एक उंगली ही लेके उड़ो, अगर उड़ पाओगे तब तो पूरे शरीर रखे। फड़फड़ाते रह गया, नहीं उड़ पाया, चरणों में गिर पड़ा है और कहता है प्रभु हमें क्षमा कर दो, आप मुझे बड़ा ही अहंकार हो गया था अपने बल का। जब बार बार क्षमा याचना किया तो भगवान ने बोले जाओ हम तुम्हें क्षमा करते हैं। उधर गज तो भगवान की स्तुति कर रहा है, बड़े ही अद्भुत करुण क्रंदन करते हुए ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। नीर पीवन है तू गयो सिंधु के किनारे। 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 सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम। चरण गए पछारे। हे गोविंद राखो शरण
तो जीवन गोविंद राम को शरण अबे तो जीवन हारे। चारि प्रहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चारि पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। चारि प्रहर युद्ध ले गयो मझधारे। चारि पहर युद्ध भयो ले गयो मझधारे। नाक कान डूबन नाक कान डूबन लागे कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद राम शरण हमें तो जीवन हारे। हे गोविंद राम शरण हमें तो जीवन हारे। हमें तो जीवन हारे। हमें तो जीवन उस गज के पुकार पर भगवान द्वारिका से गरुड़ पर सवार होकर के पहुंच गए वहां त्रिकुट पर्वत पर। और भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए पहुंचे हैं। और पहुंचते ही चक्र को भगवान ने छोड़ा है और चक्र ने जाकर प्रथम ग्राह का उद्धार किया। पुकारा गज ने लेकिन उद्धार गज का किया। प्रथम उद्धार गज का नहीं ग्राहक का हुआ। बोले क्यों? ग्राहक का क्यों हुआ प्रथम उद्धार? बोले ग्राहक का उद्धार इसलिए भगवान ने किया। प्राप्तो भगवतो रूपम पीतवासश्च चतुर्भुजः। और वो ग्राह मुक्त होकर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और भगवत धाम को गया। बोले इस संसार में ये संसार ही वो सरोवर है और अपना पूरा परिवार जो है वही गज का परिवार है। यहां सब अहंकार में फूले हुए हैं। किसी को रूप का अहंकार, किसी को जवानी का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार। सबको किसी न किसी प्रकार का अहंकार है। ऐसे अहंकारी जीव संसार में जब परास्त होता है तब भगवान का स्मरण करता है। और वो गज जो था वो भगवत भक्त था। वो गज कोई साधारण नहीं था, भगवत भक्त था। कहते हैं अगर भक्ति ना कर पाए, भगवान की सेवा नहीं कर पावे,
तो किसी भक्त के भी अगर चरण पकड़ लेवे तो जीव का उद्धार हो जाता है। तो उस ग्राह ने यही किया, उस भगवत भक्त गज का चरण पकड़ करके अपना उद्धार कर लिया। थोड़ी बातचीत आप लोग कम करें, है ना, सामने बात कम करना चाहिए। उससे एक बात आप करेंगे, 4 लोगों को सुनने में तकलीफ होगा, कठिनाई होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो गज जो था पूर्व जन्म में पांडे देश का राजा था, उसका नाम था इंद्रदुम्न। एक समय वह मलयाचल पर अपने आश्रम में मौन धारण कर भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर रहा था। दैव योग से अगस्त जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचा, और जैसे पहुंचा है तो उस इंद्रद्युम्न ने उठ करके अगस्त जी का स्वागत नहीं किया। वो ध्यानस्थ था, सोचा अगर नेत्र खोलेंगे तो फिर मेरा पूजा में विघ्न हो जाएगा, इसलिए वो शांत पड़ा रहा। अगस्त जी ने तुरंत श्राप दे दिया, जाओ तुम गज के भांति पड़े हुए हो, अहंकार हो गया तुम्हें अपनी भक्ति का, जाओ तुम्हें श्राप देते हैं, तुम गज हो जाओ। तो वही गज योनि में आ गया था। और जैसे ही उन्होंने देखा कि श्राप मिल गया तो चरण पकड़ लिया कि प्रभु हमें क्षमा कर दो। तो बोले जाओ तुम्हारा उद्धार स्वयं भगवान ही करेंगे। तो वही गज था। और ग्राह कौन था? बोले ग्राह जो था वो हुहु नाम का गंधर्व था। इंद्र की सभा में वो हंसी कराता था, जैसे नाटक में जोकर होते हैं ना, सबका मन बहलाते हैं हंसी करके, वैसे ही एक प्रकार का जोकर था वो। सबका उनका काम ही था सबको हंसाना। तो एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे गंगा जी, और स्नान करते समय वो हुहु नाम का गंधर्व जो है पानी में डुबकी लगाया, और कुछ दूर पहले ही और जाकर के वो ऋषि के चरण पकड़ के खींचने लगा। देवल ऋषि भयभीत हो गए, डर गए, और जैसे ही डर गए तो वो बाहर निकल के हंसने लगे। बोले तुम्हें बहुत मन है ग्राह बनने का, जाओ तुम ग्राह ही बनोगे। और वहीं पर श्राप दिया, वो ग्राह हो गया। फिर विनती किया, प्रार्थना किया, ऋषि तो ऋषि होते हैं, तुरंत जो है उन्हें कह दिया कि जाओ तुम्हारा भगवान उद्धार करेंगे, ठाकुर जी उद्धार करेंगे। आज बड़ा ही सुंदर गज और ग्राह रूपी दोनों का उद्धार हुआ। आगे रैवत तथा चाक्षुष्मन मंत्र का वर्णन आता है। इसमें बड़े ही विचित्र परिस्थिति होता है। एक बार भगवान भूत भावन आते हैं दुर्वासा जी के आश्रम में। दुर्वासा जी स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, दुर्वासा जी से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ की बाबा जी वृद्धावस्था है, विवाह कर लो। दुर्वासा जी बोले अब वृद्धावस्था में हमसे विवाह कौन करेगा, और हम करना भी नहीं चाहते, इच्छा भी नहीं हमारी ये विवाह करने का। फिर वहां से भोलेनाथ चले गए। दुर्वासा जी भी थोड़ी दूर भगवान को छोड़ने गए तो जब लौटने लगे तो देखते हैं एक सुंदर बाग था, और बाग में एक कन्या जो थी वो जल भर रही थी। दुर्वासा जी को प्यास लग गया। प्यास लगते ही दुर्वासा जी समीप पहुंचे, बोले देवी
आप हमें जल पिला दो। तो वो कन्या जल भर करके पिलाने लगी। जब जल पी लिए दुर्वासा जी तो फिर उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा क्या परिचय है। जैसे परिचय पूछने लगे, उनके गले में एक माला पड़ा था, उस देवी के गले में दूर से ही फेंक करके दुर्वासा जी के गले में डाल दिए और वहां से अलक्षित हो गई वो। और उस माला की खुशबू इतनी सुंदर दिव्य कि मन मुग्ध हो गया दुर्वासा जी। ढूंढने लगे कि वो देवी कौन थी। जैसे आगे बढ़े, देखते हैं उधर से ऐरावत हाथी पर बैठ करके आ रहे थे देवेंद्र, देवताओं के राजा। तो इन्हें लज्जा आई कि अगर ये इस तरह से हमको देखेंगे ढूंढते हुए तो ठीक बात नहीं, तो एक पेड़ के पीछे छिप गए। और जब हाथी उधर से गुजरा, उधर से ऐरावत, तो उसकी सुगंध से वो मतवाला हो गया। अपना सूढ़ बढ़ा दिया और माला पकड़ के खींच लिया। और माला पकड़ के खींचा तो साथ में दुर्वासा जी भी आ गए। बोले महाराज आप छिप क्यों गए हमें देखकर? बोले ऐसे ऐसे बात हम उस देवी को जानना चाहते। महाराज बोले ये पुष्प तो वैकुंठ का है, और ये पुष्प एक ही देवी है जो धारण करते हैं, दूसरा धारण करते ही नहीं। बोले कौन? बोले वहां की जो अधिकारिणी श्री जी है, महालक्ष्मी, ये श्री जी ही धारण करती हैं। तब तो दुर्वासा जी को क्रोध आया कि अरे हमारे साथ इस प्रकार का छल, श्राप दे दिया, जाओ श्री विहीन हो जाओ। श्राप देते ही लक्ष्मी जी चली गई अपनी मैके। लक्ष्मी जी के मैके कहां है आप लोग को तो पता ही होगा, कोई बतावे। लक्ष्मी जी का मैके, लक्ष्मी जी का मैके समुद्र में। वो चली गई तो स्त्री ही ना रहे, पैसे ही ना रहे, धन दौलत ना रहे, तो भला कोई काम चलेगा बतावे? भोजन पर आफत हो गए, शरीर जो हट्टे कट्टे थे सब हिलने लगे, हवा में डोलने लगे। देवता दानव सब मिलकर भगवान के पास गए, प्रभु कृपा करो। बोले क्या बात है? बोले हम लोगों की दशा देखो, बताने की क्या जरूरत है? तो बोले एक उपाय करना पड़ेगा। बोले कौन सा उपाय? देवताओं से बोले तुम्हें दैत्यों से मित्रता करनी पड़ेगी। बोले हम कुछ भी कर ले, लेकिन दैत्यों से मित्रता नहीं करेंगे। बोले अगर उनसे मित्रता नहीं करोगे तो फिर काम बनेगा ही नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि समुद्र मंथन कर पाओ। तब तो बोले ठीक है, थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं। बोले हाँ थोड़ी देर के लिए ही कर लो। बोले और क्या करना पड़ेगा? बोले बांसुरी नाग की रस्सी बनाकर और जो है मद्राचल पर्वत की मथानी बनानी पड़ेगी और उससे समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तो उसी से सब कुछ मिल जाएगा। तब तो दैत्यों को बुलाया गया, आपस में मित्रता हो गई, समुद्र मंथन करने लगे। और समुद्र मंथन करते समय जो है समुद्र मंथन करने लगे, तो समुद्र मंथन करते समय देखते क्या है कि मद्राचल पर्वत नीचे जाने लगा। और देवताओं से पहले कह दिया था कि तुम लोग मुख के तरफ जाके पकड़ना, और दैत्यों को कहना जाओ पूंछ पकड़ लो। और जैसे कहोगे उसको पूंछ पकड़ लो, वो अपने आप को अपमानित समझेंगे और कहेंगे नहीं नहीं हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम क्या कमजोर हैं, हम लोग मुख की तरफ पकड़ेंगे। तो तुम लोग तुरंत मुख को छोड़कर पूंछ पकड़ लेना। बोले क्यों? बोले जब घर्षण होगा तो उनके मुख से विष निकलेगा, तो इतने सुंदर जो दिख रहे हो सब काले काले हो जाओगे। बोले ऐसी बात है? बोले हाँ। तब तो ऐसा ही किया
और प्रारंभ हुआ जैसे ही तो नीचे जाने लगे मंदराचल पर्वत, उसी समय भगवान जो है कच्छप का रूप धारण करके प्रकट हो गए। बोले कच्छपा रूप भगवान की जय। भगवान का कच्छपा अवतार हो गया। वो नीचे से भगवान ने पृष्ठ भाग पर ले लिया और उनके पृष्ठ भाग पर ही जो है समुद्र मंथन होने लगा। इसलिए आप अभी भी देखोगे तो कच्छप का पृष्ठ भाग बहुत कठोर होता है। आप कितनों भी ठोके उसको फटता नहीं जल्दी, बिल्कुल कठोर होता है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। भगवान ने बचा लिया मंदराचल पर्वत को डूबने से। अब तो मंथन करते करते पहले पहले विष निकला, तो विष निकलते ही बोले अब विष कौन ले लीजिए। एक दूसरे का मुख देखने लगे, बोले नहीं नहीं हम नहीं लेंगे। सब लोग ने अस्वीकृत कर दिया उसे। अस्वीकार करने के बाद बोले चलो कोई नहीं लेगा तो भोलेनाथ का स्मरण करो। जो कोई नहीं कुछ न स्वीकार करे किसी वस्तु को तो भोलेनाथ को दे दो। तो भोलेनाथ का स्मरण करते ही भोलेनाथ आने लगे। बोले क्या बात है। देवी पार्वती जी कहती कहाँ जा रहे हो। बोले अरे वहां पर समुद्र मंथन हो रहा है, वहां विष निकला है। अगर वो विष एक बूंद भी गिर गया तो अनर्थ हो जाएगा। तो बोले फिर आप क्या करोगे। बोले हम उसको पी जाएंगे। बोले आपको कुछ नहीं होगा। बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। भोलेनाथ आए और उन्होंने उस विष को जैसे लिया है और पीने लगे तो विचार किया अरे हृदय में तो प्रभु का निवास है। अगर इसे अंदर ले जाते हैं तो भगवान को हरि को कष्ट होगा। मुख में लेते हैं तो मुख से भगवान का नाम लेते हैं, वो भी ठीक नहीं है। तो उन्होंने बीच में ही रख लिया गले में, तो उससे भोलेनाथ का कंठ जो है नीला पड़ गया। इसलिए एक भगवान का नाम हो गया नीलकंठ महादेव। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, हे परीक्षित पीते गरे वृषांकेन प्रीतास्ते मर्दानवाः ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानि ततो भवत। शंकर जी के विस्पान करने पर प्रसन्न हुए सुर और असुरों ने बड़े वेग से पुनः समुद्र मंथन आरंभ किया। समुद्र से सर्वप्रथम कामधेनु प्रकट हुई, जिसे याज्ञिक ब्राह्मणों ने हवि के लिए ग्रहण किया। चंद्र के समान धवल उच्चैश्रवा नामक अश्व निकला। इसी प्रकार क्रमशः चंद्रमा, कौस्तुभवनी, कल्प वृक्ष, रंभा आदि अप्सराएं प्रादुर्भूत हुई। फिर महा लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई हैं वहीं से। और कहते हैं उसके पहले दरिद्रा प्रकट हुई थी और उसके बाद महालक्ष्मी प्रकट हुई। तो दरिद्रा की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और महालक्ष्मी जब प्रकट हुई तो सब लोग देखने लगे कि कोई हमारे गले में माला डाले, क्योंकि महालक्ष्मी प्रकट हुई तो माला लेकर ही प्रकट हुई। कोई चाहे हमारे गले में डाल देवे, दैत्य चाहे हमारे गले में डाल देवे, उधर देवता लोग चाहे हमारे गले में डाल देवे। लक्ष्मी जी देखती हैं अरे ये तो सब लोग चाह रहे हैं कि हमारे गले में डाल देवे, हमारे गले में डाल देवे। ऐसा संसार में कोई है जो लक्ष्मी को ना चाहे। सब लोग लक्ष्मी की चाह रखते हैं। किसी से पूछो कि चाहिए तो कोई ना नहीं बोले, है ना? सब कहेंगे कि भाई हाँ लक्ष्मी तो चाहिए, बिना लक्ष्मी का कुछ होने ही वाला नहीं। तो महालक्ष्मी